आपको भी लगता होगा ना कि सबका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा। मतलब कि तुम जान ही नहीं लगा रहे हो अपनी जिंदगी में। आपको लग रहा होगा कि ये बंदा क्या बोल रहा है। समझ लो कि तुम एक इवेंट में गए हो और वही इवेंट पर एक मर्सिडीज आती है 2 करोड़ की, और वही मर्सिडीज में आपका रिश्तेदार रहता है और सारे आपसे बात करने का छोड़ के उसके पास जाके बात करने लग जाएंगे। वो फालतू भी बोलेगा ना तो सब लोग हूं ही बोलेंगे। आप जो भी कुछ नॉलेज का बात करोगे ना, आपका कोई नहीं सुनेगा। तो पैसा सब कुछ है भाई, पैसा कमाओ। पैसा फ्रेंड्स को भी खरीद सकता है, रिश्तेदार को भी खरीद सकता है, पूरी दुनिया को भी खरीद सकता है, इसलिए पैसा कमाओ। तो अमीर लोग करते क्या है भाई, इनके पास इतना पैसा पड़े रहता है। उनके कुछ 10 प्रिंसिपल्स है जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। जिसको भी इस दुनिया में इज्जत चाहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नंबर 1 प्रिंसिपल बोलता है कि माइंडसेट फर्स्ट। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि आपको सोचना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के बारे में। आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं कुछ दुनिया में कुछ कर रहा हूँ। अपने दिमाग से ये हटा दो क्यों मैं गरीब भी रहूंगा, मैं कभी नहीं बनूंगा। अपने माइंडसेट को चेंज करो। सेकेंड प्रिंसिपल है बिल्ड वैल्यूएबल स्किल्स। इसका मतलब है कि अपने इनकम को डबल कैसे करें, पैसे से पैसे कैसे कमाएं और अपना कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ाए और लीडरशिप क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि अपने लीडरशिप क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो, आप सामने वाले से कैसे बात करते हो। ये सब मैटर होता है कि आपको आज क्या कर रहा हूँ, मैं कल क्या कर रहा हूँ, कल क्या करूँगा। एक टाइम टेबल बनाना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। अभी हम चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 3 को। प्रिंसिपल नंबर पैसे से पैसे कमाना सीखो। इसका मतलब ये है कि सपोज आप समझ लीजिए कि आप कमा रहे हो आज 10 रुपए, अगले महीने आपको कमाना है 100 रुपए। मतलब कि और एक जीरो आपको ऐड करना पड़ेगा उधर। मतलब अभी आप कमा रहे हो 10 रुपए, अगले महीने कमाना आपको 100 रुपए, अगले महीने आपको कमाना है 1000 रुपए। आपको ऐसा ही आपको कंपाउंडिंग बढ़ाना पड़ेगा। प्रिंसिपल नंबर 4 कंट्रोल स्पेंडिंग। इसका मतलब है कि बिन मतलब का पैसा खर्च करना। इसको मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। आपके पास है एक 60,000 रुपये आपके जेब में पड़े हैं, मगर आपके दोस्त ने लिया है एक आईफोन, मगर आपको भी लेना है एक आईफोन। वही 60,000 रुपये से आप कुछ भी स्टॉक्स कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही 2 साल के बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा। एक आईफोन खरीद रहे हैं, वही आप म्यूचुअल फंड में 2000 मतलब कि इन्वेस्ट कर 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 करके आप ऐसे ही 4 आईफोन खरीद सकते हैं, वही 3 साल में। इसको बोलते हैं रियल कंपाउंडिंग। प्रिंसिपल नंबर 5 सेव एंड इन्वेस्ट। इसका मतलब है कि आप जो भी कमा रहे हो, मतलब कि आपका इनकम सोर्स आ रहा है, उसमें से आपको 70% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 30% आपका सेविंग रहेगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका पैसा जो भी आएगा, मतलब कि आप इनकम से कमा रहे हो, जो आप इन्वेस्ट करोगे तो ही आपका पैसा बढ़ेगा। रखने से, बैंक में रखने से आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। सपोज समझ लीजिए कि आपने एक प्रॉपर्टी बाई कर ली, कितने में 20 लाख में आपने प्रॉपर्टी बाई कर ली। उसके 2 साल के बाद आपका उसका वैल्यू हो जाएगा 45 लाख रुपीस, मतलब उसका आपका प्रॉफिट हो गया। वही आप पास 20 लाख रुपए थे, मगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, बैंक में रख के छोड़े थे, आपका कोई भी उसका वैल्यू नहीं रहेगा। 20 लाख का 20 लाख ही रहेगा वो। प्रिंसिपल नंबर 6 बिल्ड असेट्स नॉट अ लायबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। इधर ए खड़ा है, इधर बी खड़ा है, दोनों के पास 50 लाख रुपए है। ए ने जाके खरीदा 50 लाख रुपए का एक लैंड, और वैसे ही बी ने खरीदा एक फॉर्च्यूनर 50 लाख रुपए का। और वही 5 साल के बाद ए का लैंड का प्राइस हो गया 90 लाख रुपए, और वही बी का प्राइस, मतलब कि बी बंदे का प्राइस हो गया फॉर्च्यूनर का 25 लाख रुपए। ए का वही 40 लाख रुपए का प्रॉफिट हो चुका था, और बी का 25 लाख माइनस, मतलब कि लॉस में जा रहा था। प्रिंसिपल आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, बे मतलब के फालतू की चीजों में इन्वेस्ट मत कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 7 कीप लर्निंग अबाउट मनी। ये प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि आप मनी के बारे में स्टडी कीजिए, मतलब कि रिच डैड पुअर डैड, मनी साइकोलॉजी, ऐसे कुछ बुक पढ़िए आप। मतलब आपके दिमाग में कभी भी ये रहेगा मेरे को पैसा कमाना है, पैसे कमाने से इज्जत मिलता है। प्रिंसिपल नंबर 8 नेटवर्क विद द रिच पीपल। इसका मतलब है कि कैसे लोगों के साथ आप रहोगे वैसे आप बनोगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ।
आप एक मजदूर के साथ रहोगे तो आप 2 साल में आगे फ्यूचर में मजदूरी बनोगे। मतलब कि आपको रहेगा कि दिमाग में मेरे को मजदूरी बनना है, मेरा दोस्त भी मजदूरी कर रहा है। बिजनेसमैन के साथ रहोगे तो आप बिजनेस के बारे में आइडियाज, इसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हो तो आपको रिच डैड पुअर डैड आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। इसका भी हम सीरीज जल्दी से लेकर आएंगे। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए रिच डैड पुअर डैड करके। प्रिंसिपल नंबर 9, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट वेपन। इसका मतलब है कि 24 घंटों में अपने आप को कैसे प्रूफ करते हो। मतलब कि 24 घंटे में आपको मैनेज करना है कि किधर किधर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे। सपोज समझ लीजिए कि आप एक इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, वही इम्पोर्टेंट काम करने के टाइम आपका दोस्त आता है, चलो भाई सुट्टा मार के आते हैं। आपको वो चूज करना है कि मैं इधर काम करूंगा या सुट्टा मारने जाऊंगा। इसका मतलब है कि अपने काम पर इतना फोकस करो, उसमें आप एक लेजेंड बन जाओ। प्रिंसिपल नंबर 10, फॉर्मूला। आपको मैं ऐसा फॉर्मूला देना चाहता हूँ जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हाई इनकम प्लस लो एक्सपेंसेस प्लस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम इज इक्वल टू वेल्थ। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।